ठीक है चलो। यस, स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे अभी। स्टेबिलिटी के बारे में ऊपर लिखता हूं, यहाँ पे लिखता हूं, चलो। स्टेबिलिटी यहाँ पे लिखता हूं, स्टेबिलिटी। ओके, तो इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। यहाँ पे आपको कॉन्जुगेशन मिलता है। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का क्या होता है यहाँ पे, ड्यू टू क्लोज पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। ओके, यहाँ पे आपको कॉन्जुगेशन मिलता है। यस बच्चों लोग, और यहाँ पे अनस्टेबल होता है, दिस इज अनस्टेबल, अनस्टेबल होता है। ये जो होता है बच्चों लोग एंटी एरोमेटिक, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। नॉट एग्जिस्ट इन रूम टेम्परेचर, नॉट एग्जिस्ट इन रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर को एग्जिस्ट नहीं होता है बच्चों लोग। ओके, और नॉर्मली यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी होती है। ओके, यहाँ पे आपको नॉर्मली स्टेबल होता है। ओके, कंजुगेशन, यहाँ पे कंजुगेशन, ड्यू टू कॉन्जुगेशन, कुछ कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी बिल्कुल मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, यस नोट करना है तो नोट कर सकते हैं बच्चों लोग, फटाफट नोट करो अभी यहाँ पे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर रिएक्शन। ओके, रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिएक्शन तो यहाँ पे रिंग के हर हमेशा ध्यान में रखना है, एरोमेटिक रिंग के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हाईलाइट करना है बच्चों लोग, ये पॉइंट नीचे आ रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिंग क्यों, एरोमेटिक रिंग है तो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पक्का है। यहाँ पे डायमराइजेशन रिएक्शन हो जाती है, डायमराइजेशन मतलब दो रिंग फ्यूज हो जाती है, यहाँ पे दो रिंग ऐसे फ्यूज हो जाती है और स्टेबिलिटी अटेन कर लेती है बच्चों, ठीक है। डायमराइजेशन हो जाता है, हमेशा ध्यान में रखना है, एंटी एरोमेटिक है तो वो दो रिंग यहाँ पे फ्यूज हो जाती है और यहाँ पे आपको डायमर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नॉन एरोमेटिक के अंदर या आपकी अर्ली साइक्लिक हो सकता है या साइक्लिक हो सकता है। यहाँ पे आपको एडिशन रिएक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो लाइक अल्कीन की तरह, लाइक अल्कीन या अल्काइन की तरह, ओके। तो यस, या तक कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए बच्चों लोग। यस, कोई दिक्कत वाली बात, ओके, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है चलो, तो
अभी यहाँ पे कुछ दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे डायमराइजेशन रिएक्शन हो जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। यस, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए बच्चों लोग, दिक्कत वाली कोई बात है तो बताइए, फिर उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, चलो तो फिर नेक्स्ट चालू करो पार्ट बच्चों लोग, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। आपका 4n+2 या 4n रूल भी अप्लाई हो जाए, बट सिस्टम प्लेनर के अंदर नहीं है, तो समझ लेना है बच्चों लोग, वहां पे आपका भले ही कॉन्जुगेशन में हो, सॉरी आपका भले ही वहां पे 4n+2 रूल अप्लाई हो या 4n रूल अप्लाई हो, बट वो कंपाउंड यदि प्लेन के अंदर नहीं है तो वहां पे एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर शो नहीं होगा। और आपको स्टेबिलिटी के बारे में जब बोला जाएगा बच्चों, स्टेबिलिटी के बारे में जब भी बोला जाएगा तो ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है आपको स्टेबिलिटी, ओके। स्टेबिलिटी आपको ध्यान में रखना है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक, ओके। आप देख सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी के ऊपर डिपेंड है बच्चों, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद आपका एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। स्टेबिलिटी ध्यान में रखना है बच्चों का, तो यस ये फंडा आपको बिल्कुल याद रखना है, ओके। चलो तो इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे लिखना है बच्चों लोग, इंपॉर्टेंट नोट्स। चलो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, इंपॉर्टेंट नोट्स पहली नोट बनाओ, यस ये मैं रीडिंग अभी। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, यदि आपके पास, ओके, इफ एनी ग्रुप हैज मोर देन वन पाई बॉन्ड, यदि आपका कोई एक ग्रुप के अंदर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है, तो वहां पे खाली एक ही पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट होगा। मतलब यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे आपका कोई CH2 डबल बॉन्ड, CH यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ऐसा कुछ केस है यहाँ पे देख सकते हैं एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है, एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे आउट ऑफ 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे आउट ऑफ 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे आउट ऑफ 2 पाई बॉन्ड, आउट ऑफ 2 पाई बॉन्ड, आउट ऑफ 2 पाई बॉन्ड ओनली 1 पाई बॉन्ड at a time participate in conjugation। यस बच्चों, आउट ऑफ 2 पाई बॉन्ड है, भले आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन में 2 पाई बॉन्ड आपके यदि एट ए टाइम आ रहे, उसमें से आपका खाली एक पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट होगा, ओके। तो यहाँ पे नोट क्या लिखना है, if ओके, if any group कोई भी ग्रुप हो या मॉलिक्यूल हो, has more than okay, more than one pi bond, ओके, एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है, इन कॉन्जुगेशन, तो आपका कॉन्जुगेशन के अंदर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है, तो यहां पे क्या होगा, then only one pi bond participate, ओके। ओनली 1 pi bond क्या हो जाएगा बच्चों लोग, पार्टिसिपेट या डिलोकलाइज बोलो, डिलोकलाइजेशन,
एक ही पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होगा। यस यस बच्चों लोग, रूल नंबर फर्स्ट क्लियर है सबको? रूल नंबर 1 क्लियर है बच्चों लोग? यस। बी, अभी बी या सेकंड बोलो। ओके, रूल नंबर सेकंड क्या है बच्चों? मान के चलो कि कॉन्जुगेशन के अंदर आपकी दो लोन पेयर है। ओके, तो यहां पे आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान के चलो कि यहां पे CH, यहां पे O, यहां पे लोन पेयर है, ठीक है? तो यहां पे CH3। ओके, देखो यहां पे कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। कितनी लोन पेयर दिख रही है? दो। लोन पेयर कितनी दिख रही है? दो। बट दो में से खाली यहां पे एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन के अंदर आएगी, एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन के अंदर आएगी। इफ एनी वन कॉन्जुगेट पोजिशन हैज, यहां पे इफ एनी वन conjugate system have, okay, more than one lone pair, then only one lone pair delocalize। एक ही लोन पेयर वहां पे क्या हो जाएगी बच्चों लोग? डिलोकलाइज हो जाएगी। ओनली वन लोन पेयर, यहां पे खाली एक लोन पेयर, ओनली वन लोन पेयर, ओनली वन लोन पेयर डिलोकलाइज। एक ही लोन पेयर डिलोकलाइज के अंदर पार्टिसिपेट करेगी या रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। भले दोनों, समझ में आ रहा है? दो हो, तीन हो, कितने भी हो, एक ही लोन पेयर को आपको कॉन्जुगेशन के अंदर लेके जाना है। Yes, out of two lone pair, only one will take part in delocalization. Out of two lone pair, यहाँ पे लिखता हूं, out of two lone pair, only one lone pair take part in delocalization. Yes, नोट नंबर 2 एकदम क्लियर है बच्चों लोग? यस, तो नोट नंबर 3 को समझना है बच्चों लोग। यस, नोट नंबर 3 क्या है? यस, दो नोट तो पहले क्लियर करो यार। ओके, ठीक है, चलो। यस, तो पहले तो नोट नंबर 3 को लिखते हैं बच्चों लोग। नोट नंबर 3 को लिखना है। ओके, इफ एनी कॉन्जुगेट पोजीशन, इफ एनी कॉन्जुगेट पोजीशन, कोई भी कॉन्जुगेट पोजीशन हो, ओके, उसके अंदर आपको पाई बॉन्ड है, हैज पाई बॉन्ड, हैज पाई बॉन्ड। ओके, पाई बॉन्ड है या आपका पाई बॉन्ड एनी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड, एनी, इफ एनी कॉन्जुगेट पोजीशन हैज पाई बॉन्ड any of the positive charge, any of positive charge, okay, any of positive charge, negative charge, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, आपका कॉन्जुगेट सिस्टम है, उसके अंदर पाई बॉन्ड भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, लोन पेयर भी है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों लोग? देन ओनली आपका पाई, यदि एट पाई बॉन्ड, ओनली पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? विल टेक पार्ट इन delocalization। ओके,
वहां पे डिलोकलाइजेशन ऑन प्रायोरिटी, मतलब आपका पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है कॉन्जुगेशन के अंदर, तो पाई बॉन्ड आपको कॉन्जुगेशन के अंदर लेना है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस, चलो तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप कर लेते हैं बच्चों।